इस कहानी की शुरुआत में केसी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त जॉगिंग कर रही होती है कि अचानक उसके सामने एक अजीब सा बच्चा आ जाता है और फिर उसे एक मास्क वाला कुत्ता नजर आता है। केसी जैसे कुत्ते के पास जाती है उसे आगे चलकर सिर्फ मास्क नजर आता है और जैसे उस मास्क को उठाती है तो उसके नीचे उसे बोतल में बंद एक बच्चा दिखाई देता है जो कि अनबॉर्न होता है। केसी उसे देख ही रही होती है कि अचानक वो बच्चा अपनी आंखें खोल लेता है। ये देखकर केसी बहुत डर जाती है। उसके बाद कहानी थोड़ी आगे शिफ्ट होती है जहाँ पर केसी अपने फ्रेंड रोमी को इस टीम के बारे में बता रही होती है। दरअसल कहानी में हमने जो भी देखा था वो सिर्फ एक सपना था। केसी दरअसल एक घर में बेबी सिटिंग कर रही होती है। वो यहाँ पर 4 साल के बच्चे जिसका नाम मैडी होता है उसकी देखभाल कर रही होती है और अचानक केसी को मैडी की आवाज़ आती है, इसीलिए वो उसे देखने के लिए ऊपर जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि मैडी अपनी छोटी बहन को मिरर दिखा रहा होता है और जैसे ही केसी उसके नज़दीक जाती है मैडी उस मिरर से केसी पर हमला कर देता है और फिर मैडी अजीब तरीके से कहता है कि ज़ॉम्बी जीना चाहते हैं। केसी को कुछ समझ नहीं आता पर तभी अचानक मैडी के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और केसी अपने घर चली जाती है। दरअसल केसी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। दरअसल केसी की माँ ने सुसाइड कर लिया था और अब वो अपने पिता के साथ रहती थी। जब केसी वॉशरूम में जाती है तो उसे मिरर में अजीब सी हलचल नजर आती है और जब वो उसे चेक करती है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता। अगले दिन केसी अपने फ्रेंड से मिलती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड रोमी उसे बताती है कि नई जन्मे बच्चे को 1 साल के अंदर तक मिरर नहीं दिखाया जाता वरना उसकी डेथ हो जाती है। पर केसी और उसके बॉयफ्रेंड मार्क को उसकी इस बात पर यकीन नहीं होता। थोड़ी देर बाद जब केसी क्लास में होती है तो उसे अचानक से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। साथ ही उसे बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई देता है कि ज़ॉम्बी जीना चाहते हैं और तभी उसके हाथ पर एक कीड़ा चलने लगता है जिसे देखकर केसी डर जाती है। घर आने के बाद केसी जब शावर लेती है तो उसके फ्रेंड रोमी से बताती है कि उसकी आंखें 2 कलर में चेंज हो गई हैं। इसीलिए केसी मार्क के साथ डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर से कुछ दिन बाद रिपोर्ट लेने के लिए कहते हैं। इसके बाद केसी मार्क को अपने घर रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसके डैड आज रात घर से बाहर थे और तभी केसी को फिर से वो बच्चा दिखाई देता है। ये देखकर केसी घबरा जाती है। रात को जब केसी और मार्क एक साथ होते हैं तो केसी मार्क को अपने मॉम के बारे में बताती है जो मरने से पहले पागल हो गई थी और फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और फिर केसी जैसे ही वॉशरूम में जाती है उसे फिर से मिरर में हलचल नजर आती है और जैसे उसे ओपन करती है तो देखती है वहाँ पर वही बच्चा नजर आता है जिसे देखकर वो डर जाती है। और तभी मार्क वहाँ पर आता है लेकिन मार्क को वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता। पर फिर भी केसी उस मिरर को वहाँ से हटा देती है और अगली सुबह जब केसी रनिंग कर रही होती है तो वो देखती कि जहाँ पर वो बेबी सिटिंग कर रही थी वहाँ पर पुलिस आई हुई है। दरअसल मैडी की न्यूबॉर्न सिस्टर की डेथ हो गई है पर केसी इस पर ध्यान नहीं देती और वो डॉक्टर के पास जाकर जब रिपोर्ट लेती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि आंखों में 2 कलर तो उन्हीं के होते हैं जो कि ट्विंस होते हैं। पर केसी कहती है कि उसका कोई ट्विन नहीं है, वो तो सिंगल बोर्न बेबी है। घर आने के बाद जब केसी अपने फादर से इसके बारे में पूछती है तो वो उन्हें बताते हैं कि वो ट्विंस थे। वो उसे बताते हैं कि उसके पैदा होते समय एक लड़का ही पैदा हुआ था जो कि पैदा होते ही मर गया था। साथ ही उसके डैड उसे ये भी बताते हैं कि उस लड़की का नाम उन्होंने ज़ॉम्बी रखा था। और ये सुनकर केसी और भी हैरान हो जाती है। घर आने के बाद जब केसी अपनी मोम की वीडियो और फोटोज़ देखती है तो उसे सोफ़ी नाम की एक लेडी दिखाई देती है जो कि प्रेग्नेंट थी और उस फोटोज़ में सोफ़ी के साथ एक बच्चा भी था जो केसी को हमेशा दिखाई देता था। अब केसी रूमी के साथ सोफ़ी के घर जाती है जहाँ पर केसी उसे एक पिक दिखाकर उस बच्चे के बारे में पूछती है तो ये देखकर सोफ़ी घबरा जाती है और वो केसी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये देखकर केसी और भी घबरा जाती है। शाम को अपना मूड ठीक करने के लिए केसी मार्क के साथ बार में जाती है ताकि वो थोड़ा इंजॉय कर सके लेकिन उसे वहाँ भी वो बच्चा नज़र आता है इसलिए वो वॉशरूम में आकर अपना मुँह धोने लगती है। पर तभी अचानक एक हॉल में अजीब सी आवाज़ आती है पर जैसे उसे देखने जाती है तो अचानक वहाँ पर पूरे वॉशरूम में कीड़े निकलने लगते हैं। ये देखकर केसी बहुत घबरा जाती है और तभी वहाँ उसे अपनी मोम नज़र आती है जो उसे कुछ कह रही होती है। पर तभी मार्क और रोमी वहाँ पर आ जाते हैं पर उन्हें वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता। रात के समय जब केसी सो रही होती है तो अचानक उसकी आंखें खुल जाती है और वो खुद को दीवार पर सोते हुए देखती है और वो खुद को बेड पे भी सोते हुए देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। देखते देखते वो बच्चा वहाँ पर आ जाता है और केसी के पेट को अपने हाथों से फाड़ देता है और तभी केसी की आंखें खुल जाती है यानी कि ये बस एक सपना था। पर तभी केसी के पास सोफ़ी की कॉल आती है। वो उसे अपने पास बुलाती है और वो कहती है कि इमरजेंसी है, तुम्हें मेरे पास आना होगा। वो उसे बताती है कि वो उसकी ग्रैंड मदर है यानी कि उसकी नानी है और फोटो में बच्चा है वो उसका भाई है जिसका नाम बरैतो है। और फिर सोफ़ी उसे बताती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस में
डॉक्टर ट्विंस बेबीज पर एक्सपेरिमेंट करते थे जिसमें बहुत सारे बच्चों की जान चली जाती थी, जिसमें सोफ़ी का भाई भी था। पर अचानक एक दिन सोफ़ी के भाई के अंदर एक आत्मा आ जाती है जिससे वो फिर से जिंदा हो जाता है और उसकी आंखें नीले हो जाती हैं। ये सुनकर केसी को याद आता है कि मैडी की आंखें भी नीली हो गई थी। सोफ़ी उसे बताती है कि उसी की मॉम ने उसके भाई को मार दिया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके अंदर बुरी आत्मा आ गई है। लेकिन सच तो ये है कि उसने उसे पूरी तरह से नहीं मारा था और उसी की वजह से केसी की मॉम ने सुसाइड किया था। और अब वो आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है क्योंकि तुम लोग भी ट्विंस थे। सोफी उसे ये भी बताती है कि अभी बार्थो की सोल कमज़ोर, यानी कि उसकी आत्मा भी कमज़ोर है, तो उसे अभी मारा जा सकता है। इसलिए वो केसी को एक बुक और लॉकेट देती है जिससे वो उस आत्मा को मार सकती थी। लेकिन वो बुक अजीब सी लैंग्वेज में होती है जिससे केसी को कुछ समझ नहीं आता। इसलिए केसी राबिन नाम के एक आदमी के पास जाती है और वो उसे उस बुक को ट्रांसलेट करने के लिए कहती है। इसके बाद केसी घर आकर अपने घर में लगे सारे मिरर तोड़ देती है क्योंकि वो आत्मा मिरर के थ्रू ही आ सकती थी और वो शीशे के थ्रू लोगों को मारती थी। वहीं जब रोमी केसी के पास आ रही होती है तो गलती से मैडी उसकी कार के सामने आ जाता है, पर उसे कुछ नहीं होता। वो रोमी से कहते हैं कि अगर तुमने केसी की मदद की तो तुम्हारी भी जान चली जाएगी। और जब ये बातें रोमी केसी को बताती है तो वो उसे उससे दूर रहने के लिए कहती है, पर रोमी उसके साथ नहीं छोड़ती। और वहीं रात के समय सोफी को एक अजीब सी आवाज़ आती है और जब वो देखती है तो एक बूढ़ा आदमी घोस्ट बन के उसकी तरफ आ रहा होता है। ये देखकर सोफी बहुत डर जाती है, पर तभी बार्थो उसके पीछे आकर उसे मार देता है। केसी को जब सोफी की मौत का पता चलता है तो उससे बहुत बुरा लगता है, पर सोफी मरने से पहले केसी के लिए एक लेटर छोड़कर चली गई थी। उसमें लिखा था कि जितना जल्दी हो सके उस बुक को ट्रांसलेट करवा ले। वही हम राबी को देखते हैं जो बुक को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और जब वो बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक उल्टे मुंह वाला कुत्ता उसकी तरफ आ रहा है। वहीं हम रोमी को देखते हैं जो केसी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। वहीं केसी को रोमी के घर में बार्थो नजर आता है जिसे देखकर केसी समझ जाती है और वो मार्क के साथ रोमी के घर जाती है। पर इससे पहले वो वहाँ पर पहुँचते मैडी वहाँ आकर रोमी को चाकू से मार देता है और तभी मार्क और केसी वहाँ पर आ जाते हैं और उनके वहाँ पर आते ही वो आत्मा मैडी की बॉडी से निकल जाती है और अब वो आत्मा रोमी की बॉडी में चली जाती है। ये देखकर केसी और मार्क मैडी को लेकर वहाँ से भागते हैं। अगले दिन केसी और मार्क जब रूबी से मिलते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें केसी का एक्सोर्सिज्म करना होगा और जहाँ उसकी मॉम ने सुसाइड किया था उन्हें वहीं पर करना होगा। अब राबी अपने इस काम में ओथर नाम के प्रीस्ट की हेल्प लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें 10 और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और जब वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर किसी की मॉम ने सुसाइड किया था, वहाँ पर राबी केसी को बांध देते हैं और फिर वो अपने रिचुअल्स को प्रोसेस करते हैं जिसमें सभी लोग अपने मंत्रों को पढ़ते हैं। पर तब भी वहाँ पर बार्थो की सोल आ जाती है और कई लोगों की जान ले लेती है। इसी बीच मार्क केसी को वहाँ से लेकर भागने लगते हैं, लेकिन बार्थो ऑर्थर को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और फिर ऑर्थर मार्क पर हमला करता है, पर किसी तरह से वो ऑर्थर से खुद को बचा लेता है। लेकिन तभी वो सोल मार्क की बॉडी में घुस जाती है। ये देखकर केसी वहाँ से भागती है, पर मार्क वहाँ पर आकर उस पर हमला करता है। केसी अपने गले में लगे उस लॉकेट को निकाल कर मार्क पर हमला करती है जिससे मार्क उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ पर राबी आकर अपना आखिरी मंत्र पढ़ते हैं और तभी वो सोल मार्क की बॉडी से निकल जाती है, पर जाते जाते मार्क की जान ले जाता है। मार्क को देखकर केसी को बहुत दुख होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि केसी प्रेग्नेंट है और उसके पेट में भी ट्विंस बच्चे हैं। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अब केसी के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसके पेट में भी ट्विंस बेबी हैं और बार्थो की आत्मा सिर्फ ट्विंस बेबी के साथ इस दुनिया में आ सकती है। और इसी के साथ ही कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।